टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आप लोगों ने जो जो ड्रीम बनाया था कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आज ही यूपीएससी ने आउट कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन या चेंज आया है तो पूरा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आप लोग को जानना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन ठीक ठाक से हो ताकि कैंसिल ना हो जाए। तो यू मस्ट नो ऑल दीज पॉइंट्स बिफोर फिलिंग अप योर फॉर्म इन द वेबसाइट। सो फर्स्ट, टुडे इज़ द डेट फॉर द notification, that is 14th to 2024, and the last date for the receipt of the application is 5/3/2024, that is March 5 till 6 p.m. So this also you need to know that ई एडमिट कार्ड इशू करते हैं हमेशा। एडमिट कार्ड आप लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, आप लोग को वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है। नेक्स्ट है कि आप लोग को फॉर्म कहाँ फिलअप करना पड़ता है, upsconline.nic.in। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आप लोग को, वहाँ पे जाके कमीशन वेबसाइट में, फिर आप लोग वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग की मॉडिफिकेशन, आप लोग अगर एक बार कर लिए हैं प्रोफाइल में, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो वहाँ पे 7 डेज़ का टाइम रहता है। यहाँ पे बोला गया है कि द चेंज इन OTR प्रोफाइल डेटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, द विंडोज विल रिमेन ओपन फॉर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज फ्रॉम 6 to 12 मार्च 2024। इसको भी आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि 12 तारीख तक आप लोग को OTR प्रोफाइल में आप लोग मॉडिफाई, अपना जो प्रोफाइल अपलोड किए थे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। अगर एक बार सबमिट कर दिए तो उसको आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते आपका एप्लीकेशन, इसको भी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 फोटो ID, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे दिखा हुआ है कोई भी एक फ़ोटो ID आप लोग को होना चाहिए जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है और जारी किया गया है। वो एक फ़ोटो ID कार्ड आपको रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए जब पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसके लिए आप लोग को आपके पास रखना चाहिए। तो ये था नेक्स्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कि लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहले ही बोला था कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 5 मार्च 2024 टिल 6 PM। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि 5 मार्च 2024 को आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट करने का टाइम है 6 PM। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड फिल अप एज अर्ली एज पॉसिबल। आज या कल, आज तो नहीं होगा, आज कल से आप लोग फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट। तो एडमिट कार्ड पोस्ट द्वारा अभी नहीं सेंड किया जाता है, वो ई एडमिट कार्ड इशू करते हैं वेबसाइट से, UPSC वेबसाइट, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 0.33, जैसा कि आप लोग जानती हैं 0.33 पेनल्टी रहता है। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे बोला गया है टेलीफोन नंबर दिया गया है। आप लोग को कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग टेक्निकली कोई दिक्कत हो रहा है कि आप लोग फॉर्म फिलअप में, तो यहाँ पे आप लोग फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं कैसे करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन्स बैंड, ये तो हर एक एग्ज़ाम में लेता है। मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव्स, ये सब बैन रहता है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे जो मैंने एक
मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को जानना चाहिए, वो है कि फ़ोटो जो आप लोग अपलोड करेंगे प्रोफाइल में, तो ये पहले नहीं होता था, ये फ़िलहाल से इस बार ही मैंने देखा है इसको कि नया से अमेंडमेंट किया गया है नोटिफिकेशन में कि फ़ोटो जो आप लोग अपलोड करते हैं वो 10 डेज़ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी नॉट मोर देन 10 डेज़ ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे बोला गया है। एंड फोटोग्राफ में आपका नाम एंड डेट, जिस डेट में आप लोग फ़ोटो लिए हैं, मतलब फ़ोटो जनरेट किए हैं, उस डेट को आपको लिखना पड़ेगा फ़ोटो में क्लियरली। और फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। फेस का आपका पूरा 3/4, आप जो फोटोग्राफ बना रहे हैं उसका 3/4 में आपका फेस होना चाहिए। तो ये था, मतलब ये नया चेंज है कि मतलब आपका जो फ़ोटो और आप में मैच होना चाहिए, ताकि जो आप लोग एग्ज़ाम देने चाहिए जाती, जैसे कि कोई फॉर्जरी और जो वो ऐसा केस ना हो सके। तो शायद इसी केस के लिए ये सब नया से इंट्रोड्यूस किया गया है कि 10 डेज से ज़्यादा आपका फ़ोटो ओल्ड नहीं होना चाहिए, और वो फ़ोटो आपको रखना पड़ेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मेंस एग्जामिनेशन है, आपका इंटरव्यू है, उसके लिए आपको रखना पड़ेगा। और एक बात बोला है कि फ़ोटो मस्ट बी सिमिलर, पहले था आइडेंटिकल, अभी सिमिलर बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर बोला गया है, जैसे कि मस्ट बी सेम लुक, यहाँ पे बोला गया है सेम लुक। कैसे? आपका अगर बियर्ड है, फोटोग्राफ में बियर्ड है, तो आपको भी बियर्ड रहना पड़ेगा। आप जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे, मतलब सेम आपको रहना पड़ेगा। आपका अगर स्पेक्टेकल्स है, मुस्टाच है, वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। तो फ़ोटो और आप में कोई डिसिमिलरिटी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये था नया चेंज आई थिंक, तो ये आप लोग को जान लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पे बाकी सब तो शायद एक ही है। द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू 30 मिनट्स प्रायर द एग्जामिनेशन, ये हमेशा ही रहता है। यहाँ पे और एक बात बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे वुमेन्स जो कैंडिडेट है उन लोग को भी मतलब इनकरेज कर रहा है ये अप्लाई करने के लिए, ताकि जेंडर बैलेंस रहे। ये मैंने देखा है कि हर एक पेज में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक पेज में यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। So this is also a new thing which they have introduced in the notification. Next is they have given the कौन सा सर्विस आपको IAS में मिलता है, UPSC एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मिलता है, जैसे कि IAS, IAFS फॉरेन सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IAAS that is Indian Audit and Account Service, Group A, these are all Group A. These are first three are all India services. These are all India services, and next all are Group A services. Indian Audit and Account Service, Indian Civil Account Service, Corporate Law Service, Defense Account Service, Defense Estate Service, Indian Information Service, Indian Postal Service, Indian P&T Accounts and Finance Service, Indian Railway Protection Force Service, RPF। इसमें सब ग्रुप ए का जो ओहदा होता है उसमें आप लोग को एंट्री मिल सकता है। यहाँ पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, कस्टम एंड इनडायरेक्ट, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पे आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दैट इज़ डैनिक्स। ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप बी दैट इज़ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, जो दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस,
पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, दैट इज ग्रुप बी। सो ये सब सर्विसेज में आप लोग को इस एग्ज़ाम द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसको आपको प्रेफरेंस बाद में देना पड़ेगा, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके डेफ फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है 1056। तो 1056 इज़ द वैकेंसी दिस ईयर। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस बार काफ़ी वैकेंसी निकाला गया है 1056। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर ऑफ सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सेंटर आप लोग देख सकते हैं, कौन कौन सा सेंटर आपको चुनना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 80 सेंटर्स दिया गया है। तो आप आपके घर के पास में जो सेंटर मिलेगा आप लोग उसी को डाल सकते हैं, और दूसरा भी डाल सकते हैं आप लोग को। सेंटर ऑफ मेंस सर्विस, यहाँ पे आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 24 जगह में 24 सेंटर में होता है। उसको भी आप देख सकते हैं कौन से सेंटर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट बेसिस। तो ये क्या है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट मतलब जो पहले अप्लाई करेगा तो वो सेंटर अगर फिलअप हो गया तो जो लेट में अप्लाई करेगा उसको वो सेंटर अगर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को पहले ही अप्लाई करना ठीक रहेगा, आप लोग को अगर आपका सेंटर चाहिए तो। इसको यहीं पे ऐसे ही बोला गया है। यहाँ पे फिर बोला गया है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस होता है रिटन टाइप, एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सबको एग्ज़ाम देने में एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट है एज लिमिट। व्हाट इज़ द एज लिमिट? तो यहाँ पे एज लिमिट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका एज लिमिट 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक है, और इसको कोई मॉडिफाई और कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 21 से 32 ईयर्स। तो आपका एज 2 अगस्त, यहाँ पे अगस्त को लिमिट लिया गया है, पहले से ही था, अगस्त को ही लेते हैं हम लोग। तो 2 अगस्त 1992 इज़ द लास्ट लिमिट, और 2003 के बाद के जो अगस्त में बॉन्ड हुए वो नहीं दे सकते, और 92 से पहले जो 2 अगस्त से पहले जो बॉन्ड हुए वो भी नहीं दे सकते। और उसके बाद तो अपर लिमिट रिलैक्सेबल है। आप लोग अगर SC ST है तो 5 इयर्स, अगर OBC है तो 3 इयर्स, और डिफेंस पर्सनल 3 इयर्स डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद कमीशन्ड एक्स सर्विसमैन 5 इयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर 5 इयर्स, 5 इयर्स मिलिट्री सर्विस। उसके बाद 10 इयर्स PWD, दैट इज़ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स। तो ये है रिलैक्सेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं रिलैक्सेशन किया जाता है, दिया जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए है रिलैक्सेशन। हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन? तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए बस, बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ग्रेजुएट होने से ही आप लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि डेफ, अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको डेफ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म
फिलअप किया जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, तो यहाँ पे और एक चीज़ बोला गया था कि फाइनल ईयर में है आप लोग कोई भी कोर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट टू आपका जो एंटायर प्रोसेस एग्जामिनेशन का ख़त्म होगा तब तक आप अपना आपका कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इसे यहाँ पे बोला गया है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कैसा रहता है यहाँ पे, SC ST अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स, OBC 9 अटैम्प्ट्स और PWD 9 अटैम्प्ट्स। तो 9 अटैम्प्ट्स आपका रहता है OBC में, SC STs में अनलिमिटेड एंड PWDs में 9 अटैम्प्ट्स। अच्छा, यहाँ पे और एक बात बोला गया है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप लोग को मतलब जान लेना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आपका ऐसा हुआ कि आप लोग IAS में सिलेक्ट हो गए, तो आप IAS और IFS में सिलेक्ट हो गए, तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब इस साल का एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग अगर ऑलरेडी प्लेस्ड है, और अगर आप लोग IPS में है, यहाँ पे बोला गया है अगर आप लोग IPS में हैं तो IPS के लिए आप लोग नहीं बैठ सकते। आप लोग IAS के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन IPS के लिए और एक बार नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग मतलब IAS IFS में ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप लोग नेक्स्ट नहीं बैठ सकते। अगर बैठ भी गए तो आप लोग का जो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे मेंस या इंटरव्यू में आप लोग नहीं जा सकते। तो ऐसे ही बोला गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे रहता है वैसे ही मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग को फिट होना चाहिए। यहाँ पे फीस कितना है, फीस है 100 रुपीज़, लेकिन SC STs पर्सन विच बेंचमार्क उनको फ्री एग्जेम्प्टेड है, उनको नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग को बाकी सब के लिए 100 रुपया लेना है। OBC के लिए भी देना पड़ता है, जनरल OBC इनको 100 रुपीज़ फीस देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, या रुपये कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कैश मोड भी यूज़ कर सकते हैं। SBI ब्रांच से आप लोग को कैश मोड में वहाँ पे जाके देना होगा, फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में आप लोग उसका काउंटर देके फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि पे कैश मोड डीएक्टिवेट विल बी एट 11:59 PM ऑफ 4th मार्च। मतलब अगर कैश में देना चाहते हैं तो 4th मार्च में आप लोग का वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोग को देना पड़ेगा 1 डे बिफोर द क्लोजिंग डेट से एक दिन पहले आप लोग को ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। मतलब अगर कैश में आप लोग दे रहे तो, अगर ऑनलाइन दे रहे तो कोई बात नहीं, तभी हो जाता है। तो ये बाकी क्या देख लेते हैं हम लोग। कैंडिडेट्स एडमिट, हाँ अभी क्या बोल रहे हैं कि 100 रुपीज़ आप लोग को देख के प्रीलिम्स के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर मेंस में जाएंगे तो वहाँ पे फर्दर 200 रुपीज़ आप लोग को देना पड़ेगा, फिर मेंस के लिए 100 रुपीज़। तो अभी आप लोग को 100, बाद में 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। आप लोग अगर मेंस के लिए बैठना चाहते हैं, मतलब बैठना नहीं चाहते, मतलब आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो अप्लाई कहाँ पे करेंगे। अप्लाई आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप लोग का नहीं किया हुआ है तो, और अगर आप लोग का किया हुआ है तो नहीं लगेगा। upsconline.nic.in में आप लोग को जाना पड़ेगा, upsconline.nic.in। मॉडिफिकेशन 7 डेज़ पहले ही आप लोग
देख लिए हैं। उसके बाद और तो यहाँ पे बोला गया कि कोई सर्टिफिकेट आप लोग को एज रिलैक्सेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना नहीं पड़ेगा। ये आप लोग को रखना होगा कि आप लोग जब इंटरव्यू में आए तब आप लोग को सॉरी इंटरव्यू नहीं, जब आप लोग मेंस एग्ज़ाम देने आए, मेंस एग्ज़ाम देने जब आएंगे तब आप लोग को ये एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आप लोग को अपने साथ लाना पड़ेगा। दैट इज़ एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SC/ST सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना UPSC ले सकता है कि आप लोग अगर कोई इनएलिजिबल एक्ट करे और गिल्टी आप लोग पाए गए कि चीटिंग कर लिए, कोई प्रेशर कर लिए, मारामारी कर लिए, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पहले ही हम लोग बोल रहे हैं 5 तारीख को टिल 6 PM। यहाँ पे रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी फॉर अवेलेबिलिटी, चेंज ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक बार कर दिए तो मतलब फॉर्म फिलअप के वक्त जो किए है वही आप लोग को रखना पड़ेगा। थ्री मंथ्स गैप बिटवीन द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट notification listing a particular community in a list। थ्री मंथ्स गैप भी आप लोग को रखना चाहिए अगर आपका एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आप लोग मतलब जो आप लोग सर्टिफिकेट निकाले हैं 3 मंथ्स गैप रखना पड़ेगा आप लोग जब अप्लाई करेंगे। प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन, तो प्लान क्या है, सिविल सर्विस पहले प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर मेंस होगा रिटन या इंटरव्यू, फिर पर्सनालिटी टेस्ट। तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे कितने नंबर में होगा और क्या क्या रहेगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रीलिम्स में 2 पेपर रहता है, जैसे कि 200 मार्क्स ईच। तो एक रहेगा CSAT और एक रहेगा आपका GS। तो आप लोग को दोनों ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर एक दिए एक नहीं दिए तो आपका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और सेकंड पेपर जो रहता है CSAT वो 33% मार्क्स दैट इज़ क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। फिर आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 चेक होगा प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन इज़ 2025। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 2025 टोटल मार्क्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो पहले आज आप लोग देख लिए कि UPSC 2024 notification is out, so some details that you need to know about this which I have discussed in this video. If you have liked the video, kindly subscribe my video for more updates, and I will bring the syllabus for detailed syllabus for UPSC in my next video. So kindly subscribe my channel to get the updated video। तो ध्यान से देखिए कौन कौन सा अमेंडमेंट है, कौन कौन सा चेंज है, वो आपको देखना, फोटोग्राफ में क्या चेंज है वो आपको देखना चाहिए, ताकि आप लोग का फॉर्म ठीक से फिलअप हो और कोई कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि UPSC एक ड्रीम है आप लोग के लिए। UPSC इज़ अ ड्रीम फॉर यू, फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स, डिटेल्स डे एंड नाइट वर्किंग हार्ड।
तो देख लेना चाहिए आप लोग को। सो दिस वाज ऑल। तो ठीक से फिलअप कीजिए फॉर्म, वेबसाइट में जाइए, फिलअप कीजिए आराम से, गलती मत कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।